बंगला नंबर 87। श्यामोली सोसाइटी के बंगला नंबर 87 में रहने वाली उस रहस्यमयी महिला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस इतना मालूम था कि उसका नाम कीर्ति है। वह अकेली रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी और कोई उसे मिलने नहीं आता था। 8 महीने पहले वह सिर्फ 2 छोटे सूटकेस लेकर इस छोटे से शहर में आई थी। उम्र कोई 40 के आसपास, सधे हुए हाव भाव और सन्नाटा ओढ़े हुए। पहले कुछ हफ्तों तक अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति बहुत स्पष्ट थी। उसके जीवन में किसी को झांकने की इजाजत नहीं थी। उसी सोसाइटी में सानवी रहती थी, एक 12वीं कक्षा की छात्रा, होशियार, हंसमुख और लोगों की मदद करने वाली। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की बातों, घटनाओं और बदलावों पर ध्यान देती थी। लेकिन एक शख्स था जो उसकी समझ से परे था, कीर्ति। एक दिन सानवी के घर सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा के बाद सानवी की माँ ने उसे आसपास के घरों में जाकर प्रसाद देने को कहा। सानवी ने प्रसाद के डिब्बे एक थैली में डाले और घर घर जाकर प्रसाद बांटने लगी। जान पहचान के सभी घरों में जाने के बाद सानवी ने कुछ देर सोचा और यह निर्णय लिया कि वह कीर्ति के घर भी प्रसाद देने के बहाने जाएगी। अपनी हिचकिचाहट को नजरअंदाज करके उसने अपने कदम कीर्ति के घर की ओर मोड़ लिए। वह उसके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कीर्ति सामने खड़ी थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही हो। अंदर आओ, उसने मुस्कुराकर कहा। सानवी को कुछ अजीब लगा, पर वह अंदर चली गई। घर बिल्कुल सजा संवरा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही साफ, जैसे कोई असली जिंदगी वहाँ नहीं जी रहा हो। कीर्ति ने उसके हाथ से प्रसाद लिया और रसोई घर में चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई और सानवी को ध्यान से देखने लगी। सानवी को बहुत अटपटा लग रहा था। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर वह उस अजीब घर से निकल भागी। उस छोटी सी मुलाकात के बाद सानवी के मन में कीर्ति को लेकर बेचैनी और बढ़ गई। कुछ हफ्तों बाद श्यामोली सोसाइटी में अजीब घटनाएं घटनी शुरू हुई। सानवी का दोस्त नील अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे सोसाइटी के पार्क के पास देखा गया था। फिर एक और व्यक्ति, ब्लॉक बी के शर्मा जी, भी लापता हो गए। अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। एक शाम सानवी के माता पिता बाजार गए हुए थे। सानवी बालकनी में बैठी पढ़ रही थी। सामने कीर्ति खिड़की के पास बैठी कुछ लिख रही थी, शांत, अपनी दुनिया में गुम। लेकिन कुछ था जो सानवी को खटक रहा था। अचानक कीर्ति के हाथ से पेन नीचे गिर गया और कीर्ति बेचैन सी तड़पने लगी, जैसे उसे सांस न आ रही हो। सानवी को समझ आ गया कि कीर्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है। उसने फिल्मों में कई बार ये होते देखा था। घर पर कोई नहीं था, अब वह क्या करे? कीर्ति को ऐसी हालत में मदद की आवश्यकता थी। सानवी ने सोचा कि वह कीर्ति के घर जाकर उसे संभाल लेगी और कुछ दवाई पानी देकर डॉक्टर को फोन कर देगी। वह मिसाइल की तरह कीर्ति के घर की ओर भागी। दरवाजा खुला था, जो कि हैरान करने वाली बात थी, परंतु सानवी को केवल कीर्ति की चिंता थी। वह भागती हुई कमरे में घुसी और उसी क्षण उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कीर्ति खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सनक। कीर्ति ने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा और दीवार पर एक टाइल को दबाया। वहां एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था, जो खुल गया। सानवी भागना चाहती थी, परंतु उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। वह चीखना चाहती थी, परंतु उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उस दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थीं और नीचे था एक तहखाना। जैसे ही सानवी ने नीचे नजर डाली, उससे उसके होश उड़ गए। वहां एक लैब थी, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सजी हुई। दीवारों पर कंप्यूटर स्क्रीन,
कैमरों की फीड्स, फाइलें और एक बड़ा पिंजरा। पिंजरे के अंदर था नील, बेहोश, ड्रिप से जुड़ा हुआ। कीर्ति ने सान्वी को बताया कि वह एक बायोन्यूरल रिसर्चर थी, जिसने मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने पर कई सालों तक काम किया था। वह एक गुप्त प्रयोग कर रही थी, मानव चेतना के ट्रांसफर और पुनः सक्रियण पर। नील और शर्मा जी को उसने बहाने से घर बुलाया और बेहोश करके उन्हें कैद कर लिया था, और अब वो उन पर कुछ प्रयोग कर रही थी। सान्वी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कीर्ति के दिमाग पर जुनून सवार था और वह अपने इस काम के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। मेरा अगला प्रयोग तुम हो सान्वी। कीर्ति की बर्फीली आवाज ने सान्वी को व्याकुल कर दिया। उसने डरते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कीर्ति ने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया में कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। मेरी रिसर्च को पागलपन कहा गया। अब मैं साबित करूंगी कि मैं सही थी। तभी ऊपर से जोरदार आवाज आई, रुको। पुलिस का पूरा दस्ता सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। कीर्ति ने अपनी जेब से एक कैप्सूल निकाला और उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन सान्वी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और कैप्सूल जमीन पर गिर गया। इतनी देर में पुलिस के जवानों ने नीचे आकर कीर्ति को दबोच लिया। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि कीर्ति असल में एक पूर्व वैज्ञानिक थी, एक खतरनाक गुप्त प्रयोग का हिस्सा। उसने खुद को मृत घोषित करवा दिया था और सालों से मानव दिमाग पर नियंत्रण के प्रयोग कर रही थी। जब नील और शर्मा जी गायब हुए, तभी से पुलिस ने श्यामोली सोसाइटी में पिछले 1 साल में आए नए लोगों की तहकीकात की और काफी खोजबीन के बाद उन्हें कीर्ति के असली रूप की जानकारी मिली। सान्वी और नील की किस्मत अच्छी थी कि कुछ अनहोनी होने से पहले पुलिस पहुंच गई। हालांकि नील और साथ के कमरे से मिले शर्मा जी की मानसिक स्थिति काफी खराब थी। उन्हें कई दिन अस्पताल में रहकर इलाज करवाना पड़ा। 1 हफ्ते बाद बंगला नंबर 87 सील कर दिया गया। कीर्ति को एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया। सान्वी रोज अपनी बालकनी से उस बंद खिड़की को देखती। उसे समझ आया कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और कुछ रहस्य अगर समय पर ना सुलझें तो वे जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं।